लोअर बैक मैं खवातीन को कहूँगा, ये लोअर बैक जो है जिसको बैक बोन कहा जाता है, तो आप उल्टे लेट कर चेस्ट उठाएं, थोड़ी सी एक एक्सरसाइज होती है, हफ्ते में 3 दिन कर लें, आपको बैक में नहीं होगी। और मैंने 20 बंदों का जो इलाज किया है जो मायूस थे। इंसान मुशक्कत में पैदा हुआ, तो जब तक मुशक्कत में रहता है ठीक रहता है, फिट रहता है, सेट रहता है, चला वरना जो है ना, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सेहत का बीमारी से पहले ख्याल रखो। मैं लोगों को कहूंगा कि जिम, फिटनेस, स्टेडियम की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, बाहर माइनस टेम्परेचर है, कमरे में कर सकते हैं हीटर लगा के। अभी आप ट्रैक सूट पहनेंगे, बाहर जाएंगे, 15-20 मिनट जाने में, उसमें आप स्लीपिंग ड्रेस में ट्रेनिंग कर लें। तो ये जो है, जब बंदा मेहनत करता है ना, फिर अल्लाह की मदद आती जाती है, और ऐसे ऐसे रुख से आती है, बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि आप यानी सारे तो पहलवानी में और कराटे वगैरह में नहीं आ सकते लड़के लड़कियां, लेकिन उमूमी तौर पे हर इंसान को सेहत की तो जरूरत होती है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। ये बात अक्सर मेरे पास मायूस आते हैं ना न किसी हवाले से, मैं उन्हें बूस्ट अप करता हूँ कि हमारे सहाबा कराम की जिंदगी देखें कितनी मुश्किल है। मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ताला फरमाते हैं। और जब मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं मलेशिया जा रहा था, रेसलिंग वालों ने मेरी 2019 में एंट्री नहीं भेजी, तो मैंने कहा गेम तो एक जैसी होती है, मैं हैमर जो मैंने छोड़ दिया था उसकी तैयारी करूं। उसका मैंने जब एशिया का रिकॉर्ड देखे तो मैंने कहा मैं 3rd को पकड़ लूंगा। मैं जब गया तो मुझे 103 पे बुखार था। बेगम ने कहा कि आप उसमें क्या हैं, जाने के वो कर रहे हैं, तकलीफ ना हो। मैंने कहा जिंदगी में नज़ला जुकाम हुआ तो 1 दिन से ज्यादा मैं बीमार नहीं रहा, तो अभी तो 6 दिन है मुकाबलों में। तो सफर पे ये था कि मैं ये सोच रहा था कि वो सूरह नशरा की मुश्किल के बाद, और मुझे उम्मीद लग रही थी कि अल्लाह कोई वो करेगा। फिर बेटे को मैंने फोन किया, उसने कहा जी रेस्ट करें, और थोड़ा सा जैसे मैंने उनके वो चक्कर किए हैमर के, जो थोड़ा सा तवानाई आई, वहां पे उन्होंने जिला मर्दान तहसील रुस्तम के पठान थे जो फेसबुक पे मेरा राब्ता हुआ, तो मुझे उन्होंने वेलकम किया। तो मैंने जब वार्म अप किया, पहली थ्रो की, अल्लाह अकबर के नारे के साथ पूरा वो स्टेडियम में मेरी भारी आवाज से गूंजी। तो जितने मुसलमान जिस टीमों में थे, चाइना, सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अच्छा, गूंज? हाँ, गूंज एक पैदा हुई तो उसमें, तो मेरी हर थ्रो बढ़ती गई। फिर 2 फाउल हुई, वो उससे भी ज्यादा गई। अल्लाह अकबर। वो हाँ, तो उसमें फिर वो जब हम गुजरते थे राहदारी में किसी, तो वो हर कोई कहे अल्लाह अकबर, ऐसे कहकर वो सलाम को उन्होंने अल्लाह अकबर भी बना लिया दूसरों ने। मैं लोगों को कहूंगा कि जिम, फिटनेस, स्टेडियम की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतने अरसे बाद मैं किक बॉक्सिंग पाकिस्तान गोल्ड, ताइक्वांडो में पाकिस्तान गोल्ड, चाइनीज मार्शल आर्ट्स गोल्ड, जूडो पाकिस्तान सिल्वर, रेसलिंग पाकिस्तान चैंपियन, इंटरनेशनल, सारी चीजें करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आपने फिटनेस करनी है, ये तो जरूरी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सेहत का बीमारी से पहले ख्याल रखो। आप बॉक्सिंग सीखें किसी से, 3 पांच हैं, ये अच्छे से सीख लें, बेसिक किक सीख लें, और दूसरा जो जिस्टो के 2-3 दाव सीख लें। आप अपने घर में, बाहर माइनस टेम्परेचर है, कमरे में कर सकते हैं हीटर लगा के, बाहर 53 टेम्परेचर है, एसी पे, पंखे पे कर सकते हैं, दरख्त की छांव में। एक चारपाई की जगह चाहिए। आप वार्म अप करें, स्किपिंग करें, शैडो पंचिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, मतलब आप 600-700 पंच कर लें मुख्तलिफ राउंड में, 70-80 किक्स कर लें, फिर पुश अप कर लें। पुश अप पे आपके चेस्ट, ट्राइसेप वो अच्छा हो जाएगा। 35 मिनट का वर्कआउट करें, आपको एरोबिक भी हो जाएगी, पावर भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, और ज्यादा अच्छा। और आज जिंदगी में आपको अगर जरूरत होगी, अगर आपने पंचिंग ठीक की हुई है, आप अपने जैसे बॉडी वेट के बंदे से, कोई आपको एबनॉर्मल इंजरी ना हो जाए, कोई पत्थर ना लग जाए, ऐसी चीज, आप 6-7 बंदों को आराम से गिरा लेंगे। अगर आपको इज्जत जान माल के लिए, हिफाजत के लिए हाथ पांव चलाना पड़े तो उसमें, तो वो ट्रेनिंग के एक टूल्स हैं। किसी समझदार से करें जिसको इन चीजों को पता हो। सेल्फ डिफेंस कर लें 5-6 महीने, किसी जिम में किसी में जरूरत नहीं है। आप हज पे, उम्रे पे, अपने कमरे में जहाँ पे एक चारपाई की जगह हो सकती है, उसी चारपाई को खड़ा कर दिया। अगर बेड तो अब खड़े नहीं होते, लेकिन उसी की बंदा एडजस्ट कर लेता है।